संडे का दिन हो और आपको अगर अपने बच्चों को कहीं घुमाना है तो प्रधानमंत्री संग्रहालय से अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो मैं रत्ना पांडे आज के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय में, जिसको पीएम म्यूज़ियम से भी नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली में है और मैंने सोचा बच्चों को कुछ इंडियन हिस्ट्री समझाई जाए, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी राघव भी समझने के लायक हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से हमने टिकट ले लिया है। टिकट किस चीज़ के लिए लेते हैं? प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी होता है, उनके द्वारा लिखा हुआ लेटर आप कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं। तो मैंने भी वो तीन चीज़ें की हैं जिनकी पिक्चर्स मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये है पुराना संग्रहालय जहाँ पे नेहरू जी का था आवास, और यहाँ पे सारे डिटेल नेहरू जी के बारे में है। तो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी चेकअप होती है कि आप अपने साथ कुछ ले तो नहीं जा रहे, बॉम्ब शॉम्ब तो नहीं ले जा रहे हैं। तो ये हमने इसको पार कर लिया और ये देखिए ये बना है म्यूज़ियम का स्ट्रक्चर। एक छोटे वे में इसको बनाया गया है कि आप इसे देख सकें और समझ सकें। तो इस साइड का जो है ये देखिए, ये जो गोल सा दिख रहा है ये नया म्यूज़ियम है और हम अभी इस पुराने वाले में हैं और यहाँ से हम जाएंगे इस नए वाले में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दिया गया है नेहरू जी के बारे में बहुत सारा डिटेल। बहुत ही शांत वातावरण है, जिससे कि क्या होता है हमें इंडियन हिस्ट्री आराम से समझ में आती है। पहले के ज़माने में हम कैसे रहते थे, हम जो भुखमरी थी और जो बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स थी। मुझे ज़्यादा हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, तो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई गई हैं। तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। हमें पता है अगर कोई भी हिस्ट्री समझनी है तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं आगे के ऑप्शन में। यहाँ पे बैठे हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये देखिए। और उन्होंने मैसेज जो लिखा है, मैंने उनके साथ एक सेल्फी भी खिंचवाई है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सौभाग्य था कि मैं यहाँ पर जाके ऐसा क्लिक करवा पाई, तो आप भी जाके ऐसा कुछ क्लिक करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम पहुँचे हैं भारत का संविधान। यहाँ पर आप कुछ सुन लीजिए। श्रीमती कमला चौधरी, श्रीमती मीरा रॉय, श्रीमती मालती देवी चौधरी, श्रीमती एनी मैस्टर, राजकुमारी solely of women of the assembly. 15 women members of the Constituent Assembly played a seminal role. यहाँ से इंडियन हिस्ट्री देखने के बाद हम पहुँचे हैं भारत का संविधान। ये बुक का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके साथ लोग सेल्फी ले रहे थे। और यहाँ पे आप ऐसे कंप्यूटराइज दिया हुआ है स्क्रीन, जिस पे आप पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आप क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं सब कुछ। बहुत ही अच्छा है जानकारी के लिए। शिवा मुझे बोल रहे थे मत करो। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ से पा सकते हैं। पर हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि 6 बजे ये बंद हो जाता और हम गए ही थे 3 बजे, तो हमारे पास बहुत कम टाइम था। ये देखो, दोनों फाइट कर रहे थे, ऑल टाइम फाइट करते ही रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये 26 जनवरी 1950 का ये जो फाइट हुआ था उस टाइम के कुछ सीन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और मैं सेल्फी लेने के लिए वेट कर रही हूँ, और ये कई भाषाओं में भारत का संविधान लिखा हुआ, और हम वेट करते रहे हिंदी में। ये रहा हिंदी में, और मेरा सपना पूरा हो गया। आगे मैं ये आपको रियल बुक दिखाती हूँ। ये रियल बुक यहाँ पे रखी हुई है, जो संविधान लिखी हुई बुक है। और बोलते हैं ये एक ही बार सिर्फ दिल्ली से बाहर गई है, बाकी ये यहीं पे रही है। तो अगर आपको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जाइए देखिए और एंजॉय कीजिए। हमें तो बहुत अच्छा लगा, 4-5 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं चला। ओके, सो ये रही रियल बुक संविधान की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी में रखी हुई है, कोई भी इससे छेड़खानी नहीं करता है। और ये यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पे डिटेल सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे क्या है। लोकसभा में गया, फिर वहाँ से वहाँ गया, वो कैसे करके ये क्या हिस्ट्री बताई हुई है। भाई मुझे कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की नई बुक, मतलब पुरानी बुक, सॉरी। आगे हम बढ़ रहे हैं सेकंड फ्लोर पे नेहरू जी के बारे में डिटेल दी हुई है, वो कहाँ रहते थे पहले,
और उन्होंने कहाँ पे अंतिम सांस ली, सब कुछ डिटेल में है उनके बारे में। तो हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए इसमें लिखा है इस कमरे में उनका देहांत हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी का शयन कक्ष जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, यहाँ पे ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो सब कुछ को पैक करके ऐसे रखा हुआ है। और देखने के बाद ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि हमारे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और ऐसा कुछ सुनना हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। पर उसके बाद हम पहुंचते हैं यहाँ पे नेहरू जी की बहुत ही बड़ी सी पिक लगी हुई है और साइड में एक बुक रखी हुई है, जो कि आप जैसे पेज पलटते हैं तो प्रोजेक्टर को इस हिसाब से पूरा स्टाइल किया हुआ है कि उस पर नेक्स्ट पेज वो प्रोजेक्ट होता है खुद से आके, मतलब पेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए हम पेज को पलटते हैं तो उसके बाद वो अपने आप ही नेक्स्ट पेज प्रोजेक्ट होके आ जाता है। ये देखो, और ये नेहरू जी के बारे में सब कुछ है। ये राघव को बहुत इंटरेस्टिंग लगी और राघव को बहुत अच्छे भी लगे। नेहरू जी बोले बहुत स्टाइलिश थे वो अपने ज़माने में। ये देखिए उनके ज़माने में वो कैसे दिखते थे, श्री जवाहरलाल नेहरू एट द इनर टेम्पल इन वन ऑफ लंदन्स 4, जो भी लिखा हुआ था आगे। उसके बाद हम पहुँचे हैं, उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, जैसे कि वो जो ड्रेस पहनते थे, बैट खेलते थे, उनकी तलवार और उनकी स्टिक और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद और अंदर उनके बारे में डिटेल में है कि ये क्या, जो अंग्रेज़ों के साथ जो भी बातें चीज़ें होती थी वो सब। और एक फॉरेनर बैठे हुए थे भैया, तो हमने सोचा उनके साथ हम सेल्फ़ी ले लें। हमने राघव के साथ बहुत सारी सेल्फ़ी भी ली है, पर मेरे टाइम पे वो उधर देख रहे थे तो मुझसे तो नहीं हो पाया। गांधी जी देखिए, गांधी जी के बारे में पूरा बताया गया है और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। यहाँ पे आगे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। मैं राघव को पूरा समझा रही थी डिटेल में कि इलाहाबाद में भी ऐसे ही है, आनंद भवन और सब कुछ। तो इनके बारे में यहाँ पे है, इनकी डेथ कैसे हुई, पूरा सीन है कि दुनिया के लोग कैसे रो रहे थे, हमारे इंडिया के लोग। और इतना ज़्यादा इमोशनल सीन था, मैं काफ़ी देर तक बैठी रही और उस वीडियो को देखती रही। लोग इनसे बहुत प्यार करते थे, तो थे भी, हमारे चाचा नेहरू थे। उसके बाद ये कुछ गिफ्ट हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। देखिए ये कुछ देशों से मिले हुए हैं गिफ्ट्स, जो कि मैंने रील बना के डाला है अपने चैनल पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। कुछ रशिया से है, कुछ इंडोनेशिया से है, हर जगह से है, नेपाल से है, सब जगह से है। ये देखिए ये रशिया से है, आई थिंक, मुझे उतना याद नहीं, ये रशिया का है, उसने दिया है। मैं तो देखती रह गई कि एक छोटे फ्रेम में कैसे बना के गिफ्ट्स लोग देते थे। और ये मतलब इतने रियल लग रहे थे। ये दोनों साउथ अफ्रीका के हैं आई थिंक। लोग इतने रियल लग रहे थे, ऐसा बनाया हुआ है, वाव, गजब का बनाया था ये। और ये सारे गिफ्ट्स मिले हैं, बहुत लोगों को मिले हैं। देखिए ये कुछ भी है, अभी तो मुझे याद नहीं, मैं वहाँ से देख के आई हूँ। ये 100 पीसेज हैं, बहुत सारे देशेस जो गिफ्ट करते हैं, कुछ इंडिया के ही हैं। तो ये सब आप जाके वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने तो बहुत इन्जॉय किया उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने रील बना के डाली भी हैं, जो कि आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से लिखा भी है, कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ सीक्रेट बॉक्स और पता नहीं क्या क्या है। और ये देखिए ये क्या है, यूएई का था, और ये कुछ तलवार वगैरह भी गिफ्ट हुए हैं। ये है हाथी दांत से बने हुए चीज़ें, मैं आपको बता दूं, ये हाथी के दांतों पे जो है ना, ये पूरा नक्काशी की हुई है। और इनको तो हम इतनी फटी आंखों से देख रहे थे ना, ऐसी बारीक इसमें डिज़ाइन की हुई है ना। वो देखिए 2 लोग बैठे भी हैं और फुल पूरी ये देखिए कलाकारी की हुई है। इसका भी मैंने रील बना के और भी डिटेल में गिफ्ट्स डाले हैं, जो कि आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। उसके बाद है ये हमारा ये गोल्ड पाम ट्री, आई थिंक ये गोल्ड का बना हुआ है, ये भी गिफ्ट मिला है। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था। और यहाँ से इस गिफ्ट को देखने के बाद हम निकल आए हैं, और जैसा कि मैंने बाहर के स्ट्रक्चर में दिखाया था कि हम अभी बाहर की तरफ थे, और ये बना है पूरा नया पीएम म्यूज़ियम, प्रधानमंत्री संग्रहालय। देखिए यहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन चलती रहती, और ये हमारा सूक्ष्म स्तंभ, जो कि किसी भी चीज़ पे आई थिंक टिका नहीं है। इतना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है ना, इसको देखने लगेंगे ना, सिर्फ देखते जाइए, पढ़ते जाइए, ना तो वीडियोस बनाने के होश रहेंगे, ना तो कुछ करने का होश रहेगा, सिर्फ फटी आंखों से आपको चीज़ें देखनी है। देखिए ये पिक, इतनी रेयर पिक्स हैं ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, और मैं इनको देखती रही। थैंक गॉड हस्बैंड जी ने बना दिया है वीडियो, अदरवाइज़ मुझे कोई टेंशन नहीं।
इनको देखना है, सिर्फ जी भर के वहाँ जाना है, आपको एंजॉय करना है। और वहाँ पे खाने पीने के लिए बाहर एक कैफ़े है, वहाँ पे पर कोई जा नहीं रहा था क्योंकि उतना टाइम तो निकल जाता है। और ये हैं मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे, मेरे व्यूवर्स मिले थे। आप सबका धन्यवाद सर, मेरे साथ पिक लेने के लिए, फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए। मुझे आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके बाद ये देखिए हम और भी आगे गए तो यहाँ पे स्क्रीन चल रहा था, इसको टाइम मशीन नाम पे दिया गया था, टाइम मशीन, जिसमें एक बीच में एक बॉल रखी हुई थी जिस पे टाइम टू टाइम क्या क्या हुआ था। और ये थे सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में यहाँ पे पूरी चीज़ें डिटेल में बताई गई है और अलग अलग तरह के सेगमेंट चलाए गए हैं। ये देखिए, ये तो थे ही, बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद ये देखिए 2018, 2017, 19 ऐसे करके पूरा डिटेल में स्क्रीन चल रही थी। आप इसके अंदर बैठ जाइए और उसके बाद आराम से इंडियन हिस्ट्री को समझिए। राघव बहुत कुछ समझना चाहते थे पर हम उनको टाइम नहीं दे पाए। उसके बाद मैं ये बैठी हूँ चेयर पे, आप समझ सकते हैं। मैंने ली है प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी और बहुत खूबसूरत सेल्फी मैंने ली है उनके साथ। और ये क्या, इनके स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं आप बैठी रही। उसके बाद आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, मैंने भी लिखा उनके लिए। और फिर हम आ गए हैं लास्ट सेगमेंट में, जो कि है हमारा ये, यहाँ पे उन हमारे नाम पे लेटर मिलता है प्रधानमंत्री जी का। ऐसे टाइप किया हुआ देखिए, मशीन टाइप करिए तो हस्बैंड जी ने अपना नाम बोल दिया था तो उनके नाम पे ये आ गया है लेटर, जो कि मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये बोलते हैं मुझे कि लो तुम पिक्चर क्लिक करवाओ, और भूल गए थे कि ये लेटर जो है वो इनके नाम पे है। तो मैंने इनको बोला कि आप चाहिए और आप भी क्लिक करवाइए। देखिए, अभिषेक पांडे। और फिर इनकी बारी है क्योंकि लेटर इनके नाम पे है। तो थैंक यू सो मच मोदी जी, आप हमें सबको लेटर लिखते हैं, जो भी स्टाइल बनाया है, खुशी तो हमें प्रॉपर पूरी मिलती है। फिर राघव आके जिद करने लगते हैं पापा मेरा लेटर कहाँ है, तो हमने उसको बता दिया कि ये तुम्हारा ही लेटर है ये। और ये उसका मुंह उतरा हुआ था, इसमें तो पापा आपका नाम लिखा हुआ है। फिर हमने बोला कि ठीक है, हम इसमें काट के तुम्हारा नाम लिख देंगे। और फिर हम वहाँ से आ जाते हैं और रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पेटीज़ वगैरह खाते हैं। और इस गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ आप सबको बाय। और आगे है हमारी वॉक प्रधानमंत्री जी के साथ, जो कि अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर करना एंड लाइक सब्सक्राइब द चैनल।